वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। वो योग स्वतः सिद्ध है, जिसकी जगह मिलने से पैदा होता है भोग होता है और उसे वियोग होने पर योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग है और वो नित्य योग है, उसमें कभी बाधा नहीं पड़ती, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। बात क्या हो गई कि अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, इससे स्वाभाविक है उसका अनुभव नहीं होता। संसार के साथ अस्वाभाविक संबंध है, शरीर के साथ भी स्वाभाविक संबंध नहीं है, संसार के साथ स्वाभाविक संबंध नहीं है, सदा के लिए नहीं है, सदा से नहीं है, स्वाभाविक है ही नहीं। संसार तो हरदम बह रहा है, हरदम बदल रहा है और आप कभी नहीं बदलते हैं। अब नित्य निरंतर बदलने वाला कभी नहीं बदलने वाला का संयोग कैसे है, इसका योग कैसे हो?
और आप बदलने वाले नहीं, ऐसे परमात्मा बदलने वाले है ही नहीं, कभी बदले नहीं, तो उनका नित्य योग है। और बदलने वाला का नित्य वियोग है। तब विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का वियोग हो जाए तो योग संग तो योग स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक। परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है, संसार के साथ नित्य वियोग है, स्वाभाविक वियोग है, उसको तो स्वाभाविक योग मान लिया, संयोग मान लिया संसार का। और नित्य योग परमात्मा का है, उसे वियोग मान लिया। खास मानने का ही काम किया। और वो अपनी मानी हुई है, इस बात से ये दूसरा कोई दूर कर सकता नहीं। और किसी उपाय से दूर होगा नहीं है। अनुष्ठान करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, इनके कहने से एक शक्ति आ जाती है, धर्म बढ़ जाता है, उसका फल अच्छा हो जाता है। परंतु वास्तविक संयोग का वियोग नहीं होता, संसार का संयोग उसका वियोग नहीं होता। और होता इतना सुगम है कि उसे संसार का वियोग हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, हो ही रहा है वियोग। और वियोग उसी से ही होता है जिससे संयोग माना हुआ है, योग है नहीं, उसी से वियोग होता है। और जिसके साथ नित्य योग उससे वियोग कभी हो सकता ही नहीं। भगवान बड़े जोर से कह गए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अनुदिष्टति, सर्वस्याहं हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्य हृदयविष्टतम, सब में हृदय है। एकदम ये है पना परमात्मा का ही है। और ये नई रूप से संसार है रूप के साथ रहते हुए नहीं के साथ संबंध जोड़ लिया, ये जीव हो गया। अब नहीं के साथ संबंध रहेगा नहीं, जबरदस्ती जोड़ता है, टिकता है नहीं, टिकता है ही नहीं। शरीर संसार के साथ संबंध कभी एक क्षण भी टिकता नहीं। आप हम जब ये शरीर रूप से अपने को मानते हैं, और ये शरीर जन्मा है, उससे आज दिन तक कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये बदला ना हो और बदलता ना हो। और आप स्वयं किसी क्षण में कभी बदले नहीं, बदल सकते नहीं, बदल नहीं। और परमात्मा बदलते नहीं, बदल सकते नहीं। परमात्मा से अलग जीवात्मा हो नहीं सकता, जीवात्मा से परमात्मा अलग हो नहीं सकता। ये संसार के साथ संबंध सदा जीव हो गया, बंदियों विशेष अनेक ताते के ये जीव अलग अर्जुनी आप है। तो इनके साथ संबंध विशेष संबंध ताते थे, ये जीव कहा जाता जीव। विषय संबंध से, भोगों के कारण से इसके साथ एकता कर लेता है, ये ताते कहिए जी, और साथ रह नहीं सकता। बड़े भाई आश्चर्य की बात है कि भोग रहता नहीं और संबंध रहता है, वस्तु नहीं वस्तु का संबंध है। आज नहीं, अपनी तरफ से संबंध मान रहता है, संबंध रहता है नहीं। और बड़ी भारी हानि हो गई, जिससे संबंध है उसकी अप्राप्ति होगी, नित्य प्राप्ति की अप्राप्ति होगी। तो अप्राप्ति को प्राप्ति मान लिया, इससे नित्य प्राप्ति से अप्राप्ति होगी। ये बनावटी चीज है, बनावटी मिटे तो असली स्वतः सिद्ध है। असली किसी उद्योग करना नहीं पड़ना, नकली के लिए उद्योग परिश्रम जितना करना पड़ता है
वो परिश्रम सबका सभी संसार के लिए है। अगर ये अटकल आ जाए कि संसार के लिए ही परिश्रम करना है, सभी जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो और तप करो, उपवास करो, व्रत करो, यज्ञ करो, सब संसार के लिए, ध्यान को संसार के लिए, समाधि लगाओ के संसार के लिए, अपने लिए नहीं, दुनिया में एकदम अपने लिए कुछ भी करेगा तो थोड़ा आप ध्यान दो, करोगे कुछ भी तो उसका आरंभ होगा और अंत होगा, और स्वयं का आरंभ और अंत होता नहीं, नित्य है। तो आरंभ और अंत जिसका होता उसका फल भी अंत वाला ही होगा, अनंत वाला फल कैसे होगा? आरंभ होता है, अंत होता है। हरे क्रिया करो, क्रिया का आरंभ अंत होगा, उससे अनंत तत्व कैसे मिलेगा? फल भी अंत वाला ही होगा। और परमात्मा में स्वरूप में स्थित होना है, वो जो करना है वो अनित्य है और न करना है ये नित्य है। अब न करने में स्थित हो जाए तो आपकी सबकी स्थिति परमात्मा में स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, क्यों क्रिया और पदार्थ प्रकृति है और परमात्मा तत्व तो क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है जो का क्यों है। संतोषा दौड़ सके तो दौड़ दुर्लभ तेरी दौड़, दौड़ सजा धोखा मिटा वस्तु ठोर की ठोर। तो आप जहाँ है वो कृपा करके मैं हूँ, ये जो मैं हूँ मान लेते हैं, वो हूँ मैं है मान रहे हैं। हूँ कोई स्थिति है मैं करना, शरीर में स्थिति और शरीर में स्थिति होती नहीं मान लेते। सही तो नहीं है, नहीं में जा रहा है। परिश्रम जितना होता है वो परिश्रम सबका सब प्रकृति में होता है, स्वरूप में परिश्रम नहीं होता, स्वतः सिद्ध है। संसार का संयोग होता है, सब वियोग होगा, और योग नित्य है। तो विद्या दुख संयोग वियोग, योग दुखों के संयोग का ही वियोग है, वो योग स्वतः सिद्ध है। आप थोड़ा ध्यान दें कि मैं हूँ, आप जहाँ अपने को है हूँ मानते हो ना, वहाँ हूँ मैं इसी तो जाए, हूँ है ये है मैं है, और मैं है ये नहीं मैं है। एक नहीं है एक है, और ये बीच में है मैं रहता हुआ नहीं को पकड़े हुए है, यही गलती है। और नहीं है वो पकड़ में आता नहीं, तो वैसे कभी भी नहीं से इसको तृप्ति होगी नहीं, क्योंकि है उसको नहीं से तृप्ति कैसे होगी। पर वहम है कि इतना धन मिल जाए, इतना मान मिल जाए, इतना सुख मिल जाए, इतनी निरोगता मिल जाए, इतनी बढ़ाई हो जाए तो सुख हो जाएगा। तो है नहीं, अब भी नहीं है, वो फिर मिलेगा तो सुख हो जाऊंगा। तो अभी नहीं है, वो मिलेगा तो अंत में नहीं मिल जाएगा। अभी नहीं है वो कभी नहीं है, और सदा है वो अभी है, अभी है वो सदा है, और अभी नहीं है उसको प्राप्त कर ले तो कुछ नहीं मिलेगा, रहेगा कुछ नहीं। वहम एक अभी नहीं है उसको प्राप्त कर ले, अब क्या करें बताओ। बात इतनी है, नहीं है वो प्राप्त नहीं करना है, हमें है उसको प्राप्त करना है क्या परमात्मा है, तो है होता हुआ मिलता नहीं है कि आप नहीं की तरफ दृष्टि कर रहे हैं,
नहीं को ही प्राप्त करना चाहते, नहीं को ही साथ में चाहते, रहते हैं सदा, रहता है नहीं। वो नहीं के ऊपर ही जो आपकी दृष्टि होने से है, उसे विमुखता होगी, है से दूरी हुई नहीं, वियोग हुआ नहीं, दूरी हुई नहीं, केवल विमुखता हुई है, विमुखता से विस्मृति हुई है। इसलिए अर्जुन ने गीता सुन करके और ज्ञान हो गया, नहीं कहा नष्ट मोह स्मृति, मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई, मोह नष्ट होते है जो रह गया, स्मृति आ गई। स्मृति उसी की जो पहले होता है उसका नाम स्मृति है। याद आ गई, तो याद आ गई, नया ज्ञान थोड़ी होता है, याद में तो पुरानी बात है, वो याद आ गई, तो है वो, यही है वो। एक इस बात को याद कर लो, है, जहां कहीं आपको बीत जाते वहां है, मन में चिंतन को तो है, देखो तो है, विचार को तो है, वो है जो का क्यों है, और वो नित्य ही प्राप्त है, सबको प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक है। संसार को तो है माना है, और वो है, स्वतः है, माना हुआ तो है, ठहरेगा नहीं, और है वो स्वतः, वो कहीं जाएगा नहीं, वो कोई बदलेगा नहीं। स्वतः है, सुगम है, इतनी सुगम है जिसको कोई है मैं, वो है मैं स्थित रहता है दिन। उसमें क्या कठिन है, इसको कहा बहिरंतर से भूताना मदरम करने से, प्राणी मात्र के बाहर वही है, भीतर वही है, और प्राणी भी सरासर भी वही है, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है। ये 13वां अध्याय का 15वां श्लोक बहुत ही काम का, बहिरंतर से भूताना, और बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और सरासर भी वही है, और दूर से दूर वही है, नजीक से नहीं। ये श्लोक है, मनन करता रहे कि बहिरंतर से भूताना, जितना देखने में, सुनने में, समझने में आता है, उसके बाहर वही है, भीतर वही है, और जो वो सुन आता है वो भी वही है, और दूर से दूर भी वही है, नजीक से नजीक वही है, अपने से अपना वही है। इतना मान लो और सिद्ध हो जाएगा। अक्षर भी सीख रहे से आ जाते हैं, जो नया पढ़ाई, नई पढ़ाई करनी पड़ती है, ये तो पुरानी चीज है, स्वतः सिद्ध है, उसको मान लो तो आ जाएगा। और दूसरा तुम्हारे मन में, हमारे मन में एक बात आई थी, जो पाठ कर रहा था तो मन में आई, है चीज है, वो है, स्वतः है, स्वाभाविक। अब लोग कहते कहते भी जिस रूप से याद है उस रूप याद नहीं भूल गए। नारायण 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 नारायण। गीता के श्लोक लेकर के ये बात आए थे कि परमात्मा तत्व है, उसको अनामय कहा, अनामय,
कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलन त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्म जन्य फल है ना, वो जन्य उसका त्याग कर दे तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामय। तो मेरा निर्विकार पद अनामय, आमन रोग है, विकार है, विकार रहित निर्विकार तत्व को प्राप्त हो जाए। कितना का कर्म जन्य फल, जो जन्य फल है उसका त्याग कर दो, उत्पन्न और नष्ट होने वाले की तरफ से अलग हो जाए, अनामय पद की प्राप्ति हो जाए। अब ये अनामय पद बताया, इसमें एक विलक्षण बात आई, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सत्व गुण है वो अनामय है, और जो निर्गुण है वो अनामय है। तो सत्व गुण के पास में ये अनामय पद है। तो अनामय पद ये राजस तामस से ऊंचा जानकर होगा। राजस क्या है? राग, राग खिंचा है पदार्थ, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचा है इसको कहते हैं राग, इसका नाम है रजोगुण। और जो बेहोशी है जिनमें पता ही नहीं रहा पूरी, ये है तमोगुण। और निर्विकार जो है, जिस निर्विकार से ये रजोगुण और तमोगुण प्रतीत होते हैं, राग और मूढ़ता ये प्रकाशित हो, जिससे वो प्रकाशकम अनामय, प्रकाशक अनामय वो सत्व है, उसमें स्थित हो जाओ तो अनामय की प्राप्ति हो जाएगी। अनामय पद की निरामय की प्रवृत्ति अनामय पदं गच्छन्ति अनामय। तत्र सत्वात् निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामय। निर्मल होने से, प्रकाशक होने से, अनामय होने से है जो स्थित हो जाओ उसमें स्थित हो जाए। सत्व स्वतः है, रजो तम ये आगंतुक है। स्वतः है रज सत्व, उस सत्व से अगाड़ी निर्गुण तत्व है। वो अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय। अनादि होने से, निर्गुण होने से परमात्मा अयम अव्यय, अयम जो आपके अनुभव होता मैं हूँ, ये प्रकाशक अनामय। और ये है अनादित्वाद, अनादि निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय। सही स्थो भी कौन से? न करोति न लिप्यते। करोति लिप्यते ये प्रकृति में है, ये न करोति न लिप्यते प्रकाशक है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण सबका प्रकाशक, सबका जानने वाला, सबको प्रकाश देने वाला, ये प्रकाशक है, स्वतः सिद्ध है। शरीर स्थो भी कौन थे? न करोति, शरीर में स्थिति होता भी न करता है न लिप्त होता है। मैं और मेरा है सज्जनों, ये मैं और मेरा यही माया है। रामायण में कहा मैं और मोर तो होते ही माया, जय बस कीना जीव निकाया। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। मैं और मेरा बदलता है, और मैं और मेरे बदलने को जानने वाला नहीं बदलता है। तो मैं और मेरे को जानने वाला वो है, वो मैं और मेरे को प्रकाशित करता है। मैं और मेरा का वाहन होता है, और जिस प्रकाश में, जिस ज्ञान में, वो ज्ञान बदलता नहीं है, वो स्वरूप है। ज्योतिषाम की तद ज्योतिष तमसा प्रमुच्यते। वो ज्योतियों का भी ज्योति है, अज्ञान से अत्यंत दूर है, दूर से दूर, दूर तुम शांति के तक। दूर से दूर है ही, उसमें कुछ न करने से वही है। विश्राम है, परिश्रम है करने में, और न करने में है विश्राम। कोई काम करो तो करते थक जाओगे, तो विश्राम करने से नई स्फूर्ति मिल जाती है। तो सब शक्ति उस न करने में है, उसमें विराजमान है। जो जो अनामय पर है उसमें शक्ति है, वो शक्ति आत्मा अपार है, असीम है। ये नहीं के पीछे लगने से थकावट होती है, दुख होता है, संताप होता है, जलन होता है। और वो है जो रहता है, उसमें कुछ ये विकार है नहीं।
और वो निर्विकार से ही विकार प्रकाशित होते, प्रकाशित होते हैं, इससे ही इनका विकारों का भान होता है। तो असत का भान जिससे होता है वो सत है, नाशवान है जिससे भान होता है नाशवान का, वो भान जिससे होता है वो सत है, वो नित्य निर्विकार है। तो आता है जाता है बदलता है करता है, इसमें महत्व बुद्धि न रखने से वो है, उसमें महत्व बुद्धि हो जाए, वो सोचा है ही, उसको प्राप्ति हो जाए, इतना सुगम है। होता है होती है अनामी है, तो होने में सारी थकावट मिटती है। तो इसका आनंद मिलना चाहिए, निरंतर लगाना चाहिए, तो सारा लोग मिल जाते हैं, पूर्ति आ जाती है। तो आनंद मिलना रोगा क्यों नहीं है? ये जो अनामय पद के लिए बताया आपने, इस तत्व के बारे में वो है ही है, तो हम जब विचार करते हैं तो हमको आनंद तो आता नहीं उसमें। आनंद मत आओ, आनंद लो मत ना, आप आनंद को पहचानते नहीं, आप आनंद को पहचानते नहीं, वो आता नहीं, वो तो है, पहचानते नहीं। आपने संयोग जन्य सुख भोगा है, वहां भी संयोग जन्य ही सुख ढूंढते हैं, ये सुख नहीं है, वहां आनंद है। ये संयोग जन्य सुख होता है, आनंद नहीं होता है, और वो स्वतः सिद्ध आनंद है। तो अनामय मन निर्विकार है, तो सुख आप देखते हो, सुख भोगना चाहते हो, कभी भोग नहीं सकोगे, कभी रह नहीं सकेगा। भोग तो नाश करेगा, रोग पैदा करेगा, शोक पैदा करेगा। वो जो कुछ नहीं दिखता है ना, वो नहीं दिखता है, वहाँ आनंद है, परंतु सुख के लोलुप को वो दिखता नहीं। आनंद का क्या स्वरूप है? उनका स्वरूप नहीं, आनंद तो है। उनका स्वरूप आप ध्यान दो तो ये है कि जिसमें कोई फुरना नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, वो आनंद। अब आप ढूंढते हो संयोग जन सुख, वहां ढूंढते हो, बिल्कुल गलती है, वो सुख नहीं है। प्रश्न आया था महाराज जी, परमात्मा नित्य प्राप्त है ही, हाँ, तो हमारे क्या काम आया? आपके काम तो तब आवेगा जो नित्य प्राप्त नहीं है, इसके त्यागने से काम आ जाएगा। नहीं है, वो आपका त्याग कर रहा है निरंतर, जो निरंतर आपका त्याग करता है, उसकी भावना आप छोड़ दो, उसको महत्व मत दो, त्याग कर दो, वो प्राप्त आप काम आ जाएगा, एकदम काम आ जाएगा, बिल्कुल। एक गाय बीमार हो गई तो गऊ की चिकित्सा करने वाले के पास गए, हमारी गाय बहुत दूध देने वाली बड़ी बढ़िया गाय है, वो बीमार हो गई। तो उसने कहा कि काली मिर्च 2 चटाल पीस दे दो, एक बार 2 बार, दूसरी बार 2 चटाल फिर दे दो, और उसमें 2 चटाल दे करके ऊपर दे दो पाव भर घी गाय का, तो ठीक हो जाएगी। तो उसे 2 चटाल पीस करके और काली मिर्च को दे दी, और गाय को दूही नहीं, क्योंकि दूने से रोजाना पाव घी आता है, घी तो उसके भीतर है ही, तो काली मिर्च दे दी, गाय बीमार हो गई ज्यादा, एक तो दूध की गर्मी चढ़ गई, शायद दूही नहीं, उससे एक बीमारी मिर्चों की, और एक बीमार थी, वो ज्यादा छटपटाने लगी। बाद को जाकर पूछा कि हमारे गाय ज्यादा बीमार हो गई, तुमने दे दी? हाँ, काली मिर्च दे दी। घी तो उस दुआ ही नहीं, उसके भीतर है ही, तो है तो से भी काम आ जाएगा क्या गाय के? भीतर रहने वाला काम नहीं देता, वो अलग करके पिला दो जग जाएगा। इसलिए से है को आप नहीं के साथ मिला कर देखते हो तो काम नहीं आता, क्योंकि आपके नहीं की तरफ ही वृत्ति ज्यादा है, महत्व नहीं का है, इस बार वो घी काम नहीं आता आपके। महत्व है उसको, नहीं का महत्व हटा दो और नहीं के हट जाओ, अब बिल्कुल काम आ जाएगा।
अब गाय में रहता है गाय काम नहीं आया, ऐसे सब में परमात्मा में रहते हुए भी काम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आप जानते हो जिसको नहीं, उसको आप महत्व देते हो, उसको है मानते हो, ये बात है। जिसको आप नहीं जानते उसको नहीं मानो, वो है वो मिल जाएगा, इतने से। वैद्य दवाई देते तो शायद गाय की विकृति नहीं आती, गाय के रोग नहीं होता इतना। वैद्य तो दे नहीं उस आदमी ने दी, अब उस आदमी ने दी तो वो कहे तो वैद्य के देना चाहिए, वैद्य के कहने से दी, और तो वो कहने से घी नहीं दिया। ऐसे मेरे कहने से आप देते हो, परंतु आप घी नहीं देते हो। घी कौन सा है नहीं देते हो, नहीं को पकड़ देते हो। नहीं को मत पकड़ो, नहीं को महत्व मत दो, वो हो जाए, काम आ जाए। जिनको आप असत समझते हो, नाशवान समझते हो, उसकी उपेक्षा कर दो। और वो ना बढ़िया, ना घटिया, ना अच्छा, ना मंदा, कुछ नहीं, उससे उपराम हो जाओ। आपके जाने हुए असत का त्याग कर दो, जाने हुए असत का त्याग कर दो, जाने हुए असत का त्याग। और इससे सुख और क्या होगा? जिसको असत समझते हो उसको महत्व मत दो, उसमें लुब्ध मत हो, उसमें खींचो मत। असत मिट जाए ये आपके हाथ की बात नहीं है। असत का संबंध आप छोड़ दो, ये टिकेगा नहीं, संबंध आप साथ मिट जाएगा। असत का दुरुपयोग भी मत करो, असत को महत्व मत दो, असत का संबंध मत रखो, असत को अपने लिए उपयोगी मत मानो, आप से आप छूट जाएगा। असत मिट जाए, नहीं असत तो मिट रहा है, असत ही नारायण 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 नारायण। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पतिवार संवत 2044 तदनुसार दिनांक 11 जून 1987 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री गीता भवन नंबर 3 के प्रांगण में दिया गया। राम राम राम।